एक और अपडेट भाई लोग, ये देखो ये है गणेश टॉप। यहाँ पे हम लोग रुके थे अभी। गणेश टॉप सबसे ऊंचा है, अगर मैं आपके आता जाता हूँ, सबसे ऊंचा है गणेश टॉप। उसमें 10-15 मिनट रुके, ये लोग चाय पानी पिए हैं, हम भी पानी ORS पिए। भाई घोड़ा पर बैठना पैदल चलने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। कल मैं पैदल चल के आया था 12 किलोमीटर, मेरे पैर में कुछ नहीं हुआ। आज मैं शेषनाग से गणेश टॉप करीब 3-4 किलोमीटर है, वहाँ घोड़े बैठ कर मेरा पैर जाम हो गया। क्या होता है ना, ये देखो जो ये जूता है ना, जूता को आपको फंसाना पड़ता है पैर को, दोनों साइड देख लो, सब लोग को फंसाना पड़ता है। अब साला मेरा पैर है बड़ा, जूता घुस नहीं पा रहा है, ऐसे फंसाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा पैर फंसा हुआ है, देख रहा ऐसा लग रहा पैर फंसा हुआ है। और उसके कारण से जो घुटने में मोर पड़ती है ना, वो वाला है। जो लोग बाइक पे ना एक दोनों पैर पीछे मोड़ के चलाते हैं, पीछे मोड़ के, उनके लिए आसानी होगी। पीछे मतलब जो पिनियन सीट के जहाँ पे पैर रखने वाला वहाँ रख के चलाते हैं ना, फैशन वाला, वो वाला से अच्छा हो सकता है। बट यहाँ भाई घुटना जाम हो जा रहा है, उतरते वक्त ना भाई खड़ा नहीं हुआ जा पा रहा था अपने पैरों पे। अब जबकि मैं घोड़े बैठ के जा रहा हूँ, कल पैदल चला मैं आराम से दौड़ धूप रहा था, कोई दिक्कत नहीं, उठना बैठना सब कुछ, क्योंकि चल रहे जा रहा था। अब जब पैदल चला, घोड़े पे बैठा, पूरा जाम हो गया। बस मैं ये बोल रहा हूँ भाई, घोड़े पे भी यात्रा करना आसान नहीं है। एक तो इतना खराब रास्ता, ऑब्वियसली पैदल चलना ज़्यादा डिफिकल्ट है, उससे कंपेयर नहीं हो रहा है ये, लेकिन ये इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट है अपने आप में। देख लो, पकड़े रहना पड़ता है, और ना बहुत नीचे नीचे जाता है ये, मतलब ऊपर भी चढ़ता है घोड़ा, नीचे भी चढ़ता है, देखो कितना कीचड़ है, स्लिप भी करता है, आपको पकड़ रखना पड़ता है। आपको गिरने का डर हमेशा रहेगा घोड़े पर से, सोचो गिरे और गए नीचे तो जयराम जी की, तो वो है। लेकिन हाँ, आराम है, पैदल चलने से आराम है। स्पेसिफिकली जो बीमार हैं, जो नहीं चल पा रहे हैं, जिनका जो सीनियर सिटीजन है, या किसी भी तरीके से जो नहीं चल पा रहे, कोई मिला के बात ये है, उनके लिए बहुत आरामदायक है ये। लेकिन अगर सिर्फ घोड़े में बात किया जाए तो ये उतना भी आरामदायक नहीं है। मैं कल चल रहा था तब आरामदायक, आज तब भी था, दुख तो रहा ही था, लेकिन चले जा रहे रुक के। आज क्योंकि घोड़े पे बैठा हूँ, पैर घुटने से मुड़ जा रहा है, जाम हो गया है। अभी तक हम लोग टोटल 16 किलोमीटर आ गए हैं, 12 से 13 किलोमीटर पैदल और 3 किलोमीटर घोड़े से, 16 किलोमीटर और बचा है। लेकिन जितना बड़ा चढ़ान होता है गणेश टॉप का, सबसे बड़ा ऊंचा चढ़ान गणेश टॉप का ही है। अगर आप वो चढ़ लिए ना, हमारे साथ एक लड़का है अमन, छोटा भाई है भाई, वो पैदल हम लोगों के साथ, हम लोग घोड़े से आए गणेश टॉप पे, और पैदल गणेश टॉप पे आया। हम लोग साथ में यहाँ पे पानी पिए, मिल गए, पानी नहीं पिए बट हम लोग साथ वहाँ मिल लिए। सोचो, तो लोग पैदल भी बहुत फास्ट चलते हैं, लेकिन आप फिर वही अकेले हो आप, या सब लोग सेम ग्रुप के हो, सिमिलर ग्रुप के हो, सिमिलर फिटनेस लेवल है आपका, और सिमिलर आपका वो है एंथुजियाज्म है ना, तो आप तो हाँ ठीक है चल दो, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। पिछले साल संजय पंचतरनी में जाके रुका था पैदल ही जाके, जो कि नीचे से 26 किलोमीटर है। आज हम लोग दूसरे दिन भी पंचतरनी क्रॉस नहीं किए हैं। एक बात और, यहाँ भाई कल बारिश करना सबका तबीयत खराब हो गया, सबका। आई मीन अगर नहीं भी हो ना, किसी का मालूम मेरा नहीं भी हुआ है, तब भी इतना ठंडा, सर्दी जुकाम, आपका बॉडी टेम्परेचर हाई, बुखार आना वो नॉर्मल है। मतलब आप उसको कह सकते हो आप फिट हो। अगर आपको बस सर्दी वर्दी हुआ है, बस सर दुख रहा है या पेट हाथ दुख रहा है, तब आप समझो फिट हो। लोग उस लेवल पे हैं कि लोगों को उठ के 10 कदम नहीं चल पा रहे, गिन के 10 कदम, ऐसा नहीं हुआ 10 कदम मतलब कह रहा हूँ 10 कदम बराबर, गिन के लोग 10 कदम नहीं चल पा रहे हैं और बैठ जा रहे हैं। खड़ा 2 मिनट नहीं हुआ जा रहा है लोगों का। और एक चीज़ मैं कल बताना भूल गया था कि यहाँ पे ना हर एक कुछ दूरी पे आपको मैं दिखाऊंगा अभी, एक जो आर्मी का ना है, वो एक मेडिकल कैंप है। जैसे खाने पीने के बारे में बताया था
रुकने उकने के, पेशाब लेकर, लेटरिन, जो भी चीज़ है वो सब चीज़ का बताया था मैंने। जो वाशरूम सारा कुछ अवेलेबल है चीज़ें। ऑब्वियसली आप अपने घर से या किसी फैंसी रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं करोगे, जिन सिनेरियो में बेस्ट पॉसिबल किया जा रहा है चीज़ें। लेकिन आपको जो हेल्थ केयर है, इमीडिएट हेल्थ केयर है ना, जैसे कि कई लोगों को ना यहाँ पे जैसे एक टीम पर मैंने कल नहीं बताया, एक है माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम, जैसे एक एनडीआरएफ का टीम है, एसडीआरएफ का टीम है, जितने भी डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स हैं, आर्मी पर्सनल हैं, जितने भी टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं, मुझे लगता है, मैं 100% नहीं, बट सब लोग हैं इधर भाई। कई लोगों को ना ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है, आई मीन ऑब्वियसली फ्री में चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आर्मी कैंप में मिल रहा है सारा कुछ। तो आपको वो सब का चिंता नहीं है। आई मीन चीज़ें हैं, मतलब ये है कि फैसिलिटीज़ हैं आपको, लेकिन आपको कोई भी ना आपके शरीर को सही नहीं कर सकता 1 घंटे में, 2 घंटे आपको फिजिकली फिट नहीं बना सकता है। आपके बुखार को, आपके सर दर्द को, आपके पेट दर्द को तुरंत में नॉर्मल नहीं कर देगा। भले ही आपको बुखार तोड़ देगा, लेकिन जो कमज़ोर हो चुके हो उसको तुरंत वो एनर्जी वापस आना ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको बस वो चीज़ें ना, फिजिकल फिटनेस वाली जो बात होती है ना, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और एक बात ये भी है, मैं तब से एज वाला बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सीनियर लोग चढ़ रहे हैं भाई, वजन ले के चढ़ रहे हैं। सीनियर सिटीजन जो है ना 60+, वो लोग वजन लेके पैदल चढ़ रहे हैं। तो इस लाइक की चीज़ें हो रही हैं। और कम उम्र के भी हैं, जैसे मैं भी हूँ, या और हमारे से भी कम उम्र के लोग घोड़े पर जा रहे हैं। और बहुत कुछ चीज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप देखो, ये रास्ता देखो, बारिश हो गया ना, रास्ता हो गया कीचड़। नॉर्मल में चढ़ना हम लोग को डिफ़िकल्ट हो रहा था, अब बारिश में और स्लिप भी हो रहा है। तो जो लोग जा रहे हैं वो एक्चुअली और ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेहनत कर रहे हैं, जितना करना चाहिए नॉर्मल उससे ज़्यादा मेहनत कर भाई। तो क्या ही बोले भाई, देखने में अच्छा लग रहा है ना, लगता तो है देखने में अच्छा, लेकिन आपका दिमाग ना कुछ देखने के कंडीशन में नहीं है अभी। बहुत आप सोचो ना कि हम बहुत देर रुकते भी है ना, जाके सीधा लेट जाते हैं भाई। मिट्टी हो, ज़मीन हो, कीचड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, सीधा बस पैर फैला दो, सर नीचे करो, लेट जाओ, बस सिंपल इतना भाई। कोई भी ऐसा ही कर रहा है अभी, ठीक है भाई। और आपको मन नहीं होगा कि ठीक है फ़ोटो खिंचवाते हैं, ठीक है एक आध फ़ोटो खिंचवा लो, बट यहाँ पे ऐसा कंडीशन है ना, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई कैसे भी करके दर्शन हो बाबा के और नीचे उतरे, कैसे भी करके। बालटाल में जगह है, वो डिटेल आपको बाद में बताऊँगा, अभी तो बस यात्रा कर लो, कैसे हो रहा है यात्रा। आप सोचो ना, घोड़ा पे बैठे हैं, घोड़ा पे बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख लो कैसे जो ये हिल डुल हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है। अब मतलब ये रास्ते पे कैसे भी भाई, कैसे चलेगा आपको, इन लोगों क्या है, ये लोग कैसे भी ले जा रहे हैं आपको, वही बहुत बड़ी बात है। जान पे खेल के, आई मीन इन लोग का हैबिचुअल है, बट हम लोग के लिए तो भाई जान ही पे खेल के ले जा रहे हैं। मतलब देख रहे हो, बिल्कुल अगर कोई समझ रहा है ना, जो धान होता है ना, धान की खेती होती है, जब कादो किया जाता है, कादो, उसमें धान का जो पौधा होता है, छोटे छोटे सैपलिंग, उसको रोकते हैं, वैसा कीचड़ हो गया भाई, उसमें चल रहे हैं लोग। हम लोग 10 कदम में चल पाए, यही सब बात है। बाकी यात्रा करने का जो एक सेटिस्फेक्शन है ना, वो है अंदर, वो मन में है तसल्ली कि हाँ भाई अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, वो झूठ नहीं बोलूँगा, वो है। और इवन जब से कल जो है हम लोग स्टार्ट किए ना, एक होता है जहाँ पे जब भी आप स्टार्ट करते हो यात्रा ना, तो वहाँ पे आपको एंट्री होता है, मतलब आप एंट्री किए, आर्मी का वहाँ पे कैंप है, आप एंट्री किए, आपका कार्ड वार्ड बन गया, आप एंट्री करके जब अंदर ले लिए, अंदर आ गए ना, मतलब कि नाउ यू आर ऑफिशियली, यू हैव ऑफिशियली स्टार्टेड योर यात्रा। मतलब अब आप बाहर जाएंगे तो फिर आपको एग्जिट पे जाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप एग्जिट ऐसे ही कर लें कहीं पर भी। तो आप जब एंट्री किए तो एंट्री किए, एग्जिट किए तो एग्जिट किए, तो आप एंट्री किए हुए हैं, अभी आपका एग्जिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब से एंट्री किए ना, तब से हमारे दिमाग में, हम लोग यूजुअली ना, हमारे दिमाग में कितना चीज़ चलता है ना, मतलब कि ये वो, जैसे मैं स्टूडेंट हो तो पढ़ाई लिखाई, एग्जाम, जॉब, ये वो जितना भी चीज़ होता है, रिसर्च, बिजनेस, फैमिली, मैरिज, बच्चे, जितना भी जिसके भी जो भी फैमिली चीज़ें हैं ना, वो सब दिमाग में चलता था। इवन जब तक हम लोग उधर आ रहे थे, उसके बाद आई मीन हम झूठ नहीं बोलूँगा, उसके बाद जब मैं थोड़ा दूर आगे आया ना, थोड़ा दूर आगे मतलब मैं बोलाऊँगा निकलते ही भंडारा में खाया, आज जैसे ही चढ़ाई स्टार्ट किया, 5 मिनट के बाद जो आपका ये होता है ना, वो कहते हैं ना कि नेचर विल हम्बल यू डाउन,
मतलब प्रकृति आपको आपका औकात दिखा देती है, आपको दिखा देती है भाई। जब आपको आपका औकात पता चल जाता है ना कि भाई हमसे 32 किलोमीटर छोड़ 320 मीटर नहीं चला जा रहा है। जब 320 मीटर चल लेते हो आप और फिर आप 32 मीटर चलने पे हालत खराब होती है ना। एक बार तो जोश में पहली बार होता था 320 मीटर चल नहीं पाओ, लेकिन बाद में ना 32 मीटर पे रुकना पड़ता है। 32 मीटर चलते हो, फिर 10 मिनट रुकते हो, 5 मिनट चलते हो, 10 मिनट रुकते हो, ऐसा होता है ना। तो आप दिमाग में ना कुछ और सोचता ही नहीं है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग वो यही सोच रहे हैं कैसे होगा यात्रा कर रहे हैं हम, यात्रा हो जाए बस, दर्शन हो जाए बस। और वो तो तब तक जब तक कि आपने प्रकृति का असली रूप भी नहीं देखा। जब प्रकृति का असली रूप देखते हो ना, जैसे कल हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे शेषनाग से पहले हमने वीडियो बनाया था, मैं बताया था नागमणि पे था, मैं नागमणि या मैं विभिन्न नाम मैं कहीं मिस्टेक भी कर रहा हूँ, नागपानी कुछ था वहाँ पे मैं वीडियो बनाया था। उससे थोड़ा दूर आगे चला भाई बारिश पड़ने लगी। और यहाँ का पानी जो है ना, आपका जो फ्रिज है ना, फ्रिज जिसके भी घर में फ्रिज है, फ्रिज से आप बर्फ निकाल लो उस बर्फ को पानी में डालो, उस पानी को नहा लो, उससे ज़्यादा ठंडा हो सकता है। वो ठंडी पानी गिरती है बारिश से भाई। अब देख लो वो मतलब जो बारिश होती है वो बारिश इतना ठंडा। हाँ भैया क्या बोल रहे हो भैया? अभी एक्चुअली क्या है, जो गणेश टॉप तक हमने चढ़ाई की थी ना, उसके बाद ढलान है, नीचे जाना है, तो थोड़ा अभी आराम है घोड़े को भी, ये भैया को भी। ईमानदारी से बोलूँ ना, हम जब वीडियो देखते थे कि कोई केदारनाथ गया है, घोड़ा पे जा रहा है, या खच्चर गिर गया है, बेहोश हो गया है, मुझे उसके लिए दया आई थी भाई जानवर के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे नहीं आती है, मुझे बुरा लगता है कि मेरा वजन 70-72 किलो ये घोड़ा उठा के जा रहा है। लेकिन भाई मुझे और कोई ना, अब जैसे मैं मान लो थोड़ा देर के लिए चल भी जाता, मैं इनफैक्ट चल के ही आता, ये सच बोल रहा हूँ, मैं कल भी चाहता। और आज मुझे बताता रहा हूँ कि मेरा जब जिसमें पैर रखा था ना, पैर रखना मेरे लिए, मेरा पैर जाम हो गया, घुटना अभी भी जाम है। अब क्योंकि जाना है तो हम यहाँ बहुत देर रुक भी सकते हैं, लेकिन जो कल था मैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल था मेरे लिए। लेकिन आज क्योंकि पापा मेरे 10 कदम नहीं चल पा रहे हैं अभी, 10 कदम इनफैक्ट बैठ नहीं पा रहे हैं, घोड़ा पे बैठ के भी आने में उनको दिक्कत हो रही है। बट क्योंकि हम अभी बीच में फंसे हुए हैं, अगर वो पहले पता होता हमारा, हमको ऐसा सीन होता, हम पहले स्टार्टिंग से ही बुक कर देते घोड़ा, और नहीं बोलते इसको, वो बहुत अच्छा चीज़ है। अब समझो दर्शन करना है ना भाई तो करना है, ठीक है। आप ये समझो पैदल चल पाते हो चलो, आप चलो, बट आप जैसे जिनको भी चलने में दिक्कत आती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, वेट, जो भी चीज़ है, जेंडर, जो भी चीज़ है ना, आपको दिक्कत है भाई, आप ले लो, स्टार्टिंग में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पापा बोले थे जब 3 किलोमीटर चले तभी बोले वो कि हमको घोड़ा कर दो। वो मेरी गलती थी, मुझे लगा कि अरे यार ये झोली कोई नॉर्मली चलते नहीं है ना हम लोग घर पे, कोई मान लो हम चलते हैं, हमको जाना आना होता है, हम पैदल चलते हैं, हमको पैदल चलना होता है। लेकिन घर में कौन पापा मम्मी कहाँ चलते हैं, या कोई भी नॉर्मली जो ड्यूटी करता घर में कहाँ चल रहा होता भाई, वो आराम से खाना खाता है, बेड पे बैठता है, सोता है, टीवी देखता है, जो चीज़ होता है रूम या एक फ्लैट के अंदर होता है। इवन गाँव में भी सब लोग नहीं काम कर रहे हैं, हमारा घर गाँव में है, लेकिन तभी वहाँ पे ऐसा नहीं कि पापा बहुत पैदल चल रहे हैं डेली, ऐसा नहीं है। हमको ऐसा लगा कि भाई 3 किलोमीटर ही चले हैं, तो क्योंकि चलने की आदत नहीं है तो नॉर्मल बात है पैर दर्द करना। अगर हमको ये एहसास हुआ होता हम कल ले लेते तीनों लोग का, मैं मम्मी पापा तीनों लोग का, तभी घोड़ा ले लिए होते। क्योंकि मुझे लगा पैसे बहुत ही, पैसे की बात नहीं है भाई, पैसे कम ही है। पैसे का मैं बताऊंगा डिटेल, अभी नहीं बताना चाहता हूँ। पैसे मुझे लगता है कम है, एक टाइम पे ना आप पैसे के बारे में सोचोगे भी नहीं, आपको लगेगा बस निकले हम दर्शन करें जाएं। और पैसा इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट के थ्रू आप अगर बुकिंग करवाते हो ना, पैसा ज़्यादा है भी नहीं। अगर मैं बताऊं अभी तो शेषनाग से यहाँ का 3200 रुपये गवर्नमेंट चार्ज है गुफा का, पवित्र गुफा का, और नीचे से करते तो 4500 रुपये लगता। अब सोचो 1300 रुपये कितना कम है ना, हम उसके लिए 13 किलोमीटर चढ़ाई किए, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि चढ़ाई करना, यात्रा करना, पैदल चलना वो पुण्य का भागी बनता है। लेकिन वो बात सच भी है, जो अपने से आ रहा है, जो इतना टफ जर्नी, टफ यात्रा तय कर रहा है, वो डिजर्व करता है भाई ज़्यादा भगवान का क्या बोलते हैं आशीर्वाद।
जो भी चीज़ है, आई मीन एग्जैक्ट क्वान्टिटेटिवली हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये इतना ग्राम, इतना किलो, इतना मीटर, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उनको डिजर्व करते भाई वो। लेकिन अगर आपको दिक्कत है, आप सिंपली ले लो, तब भी आप भगवान का दर्शन करोगे। हाँ, मैं ये बोल रहा था बारिश वाला बात, और पहले उस वाले घोड़ा वाला बात। तो घोड़ा का अब मुझे लगता है ना भाई, आप सोचो ना कि अगर आप कोई नहीं चढ़ेगा यहाँ पे, जा नहीं सकता वो आदमी, सिंपल बात है, वो आदमी नहीं जा सकता। और सब लोग हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर का नॉर्मल आदमी के लिए हेलीकॉप्टर अलाउड भी है कि नहीं। वीवीआईपी, मल्टीपल लीडर्स, ऑल दो थिंग्स उनके लिए तो है, बट कॉमन आदमी के लिए हेलीकॉप्टर ऑन है या नहीं है, या हो सकता है हो, मैं नहीं जानता हूँ। और हम लोग कॉमन आदमी है तो उतना ज़्यादा पैसे का भी सोचे होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, जानता तो ही, इसमें क्या नहीं जानता हूँ। तो वो सोच के लोग नहीं देखते हेलीकॉप्टर वाला ऑप्शन। लेकिन आपको जो ऑप्शन मिल रहा भाई ले लो, आप जितना भी सक्षम हो। पैसे आते जाते रहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, अगर आप फिट हो, फाइन हो, आपको लगता है चल पाते हो, आओ ट्राई करो। नहीं कर पाओगे फिर से आप ले लेना। जैसे हम लोग 10-12 किलोमीटर चले, आगे लग गया कि नहीं चल पाएंगे पापा को, या हम लोग को भी ऐसा नहीं लगा पापा के भरोसे ही हम लोग जा रहे हैं, हमको भी आराम मिल रहा भाई। मतलब वैसा नहीं है कि कल आज मैं अगर चलता तो अभी हाफी हो रहा होता कहीं पे, बैठता उठता, अभी आराम से बैठ के जा रहा हूँ। तो मेरा घुटना जाम हो रहा है, लेकिन उतरूंगा तो घुटना साफ हो जाएगा, उसका कोई बात नहीं है। लेकिन आराम से तो जा ही रहा हूँ, सब कुछ उनके पे बिल नहीं फाड़ना चाहिए। तो बट अगर मान लो कि हम ऐसे पापा नहीं आते तो हम अकेले भी जाने की कोशिश करते जितना दूर हो पाता। मैं ये बोल रहा था कि आपको जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी फैसिलिटी है आपके पास, आप जानते हो, आप पैदल चल पाओगे, घोड़ा कर पाओगे, पालकी पे लोग जाते हैं, और आप हेलीकॉप्टर जा सकते हो। आप क्या है ना कि जो पैदल चल रहे हैं उनको तक घोड़ा वाला आराम से जा रहे हैं। घोड़े वाले को मैंने देखा, किसी एक को एक लोग थे, मतलब बतरन था, वो बोल रहे थे कि जो पालकी से जा रहा है उनका क्या शौक है भाई, पालकी से क्यों जा रहे हो। बट मुझे समझ में आ गया भाई, जिसको जिस विधि जाना है वो जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुमको सिंपली तुमको जो भी सुविधा बन पड़ता है वो लो, जाओ दर्शन करो। अगर जाना हो तो मन में इच्छा है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के भी दर्शन कर सकते हो। ऑनलाइन आजकल होता है सारा कुछ। मैं जानता हूँ वहाँ पे जाके मैं 10 सेकंड दर्शन करूँगा, 20 सेकंड या 1 मिनट बहुत हो गया, उसके लिए ही इतना सारा परिश्रम है। बट आपको जैसा सुविधा बने, नहीं आना वो भी अच्छा है, आना है वो भी अच्छा है। पैदल आओ, घोड़े से आओ, पालकी से आओ, हेलीकॉप्टर से आओ, जैसा भी आओगे मज़ा तो आएगा, ये बात तो है। जो पैदल आ रहे हैं उनको मज़ा आए, जो पैदल आ रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है, हमको कल मज़ा आ रहा था। बस ये है कि अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए, परेशानी बढ़ जाए, तब थोड़ा सा ना मन विचलित होने लगता है कि कैसे होगा, कुछ ज़्यादा हो गया तब क्या करेंगे। जैसे अभी मान लो हम लोग बीच में, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, ठीक है सुविधा है यहाँ पे, एम्बुलेंस है, मे बी अगर बहुत कुछ कोई क्रिटिकल हो तो एयर एम्बुलेंस भी आ सकता है। आई डोंट नॉट नो ऑल दो थिंग्स, बट आपके पास फिजिबिलिटी हो सकती हो, क्योंकि जितने देखो आप यहाँ पे आर्मी है, हर एक कदम नहीं, हर एक 50 मीटर, 25 मीटर, 100 मीटर, डिपेंड करता है कहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है। दे हैव असेस्ड एवरीथिंग, और वो सब जगह लगाया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो ना, सभी टाइप के फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी चीज़ हो सकता है भाई, सब। लेकिन बस वही नहीं है कि आपके अंदर कितना शक्ति है, वो आपको ही लेके आना पड़ेगा। बाकी चीज़ें खाना पीना सारा कुछ तो ठीक है। तो बस आप लोग को ज़्यादा बोल नहीं करूँगा, इतना ही बोलता हूँ मैं। तो सो हेलो एवरीवन, सो अनदर अपडेट। Yesterday I told you we will cover 2.5 kilometer more from Nagpani or Nagmani to Sheshnag, and we stay there. But before we reach this Sheshnag, there was huge rain. I will not say huge, I think raining, it was raining. But for us it was very difficult because the rain is such that the rainwater, I will say, if you have any fridge, refrigerator, or any chilling device, you take the water out of it, you put it on your head, and the chilling effect or the coldness you will feel, the numbness you will feel with that water, you will feel exactly same or even more with the rainwater here. And we felt that here, okay. And so once we were wet, it's like we wanted one hut
and then we want to whatever we can get we get. We want to stay here. Hey बाबा, ठीक बानी? जय बाबा बर्फानी। चलिए बाबा, हाँ बाबा के नाम लेते रहिए, चलते रहिए। अजय कुमार भी है घोड़े पे। अजय कुमार जी हमारे पीछे हैं थोड़ा सा। हाँ, आप तो बहुत तेज चलती है बाबा। और क्या? अरे नजर आपको कहाँ लगाएंगे? कल तो हमको लगा आप कम चलेंगे, आज आप। हाँ हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, वही मैं देख। दिखाइए सब किसी को। अरे आप बोलिए एक बार, कहाँ से आ रहे हैं आप? जय भोले। छपरा से आ रहे हैं। हाँ। जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी सेवा दल की तरफ से। So he is the person we came together actually in same bus and we started the journey together. Till yesterday evening we were together at I mean we reached Sesnag. He reached I think half an hour or 1 hour earlier than us because my father was feeling very sick. So we were very slow. I will say we covered around 13 kilometers in 9.5 hours. But today, because we were wet due to rain, and my father was having very high fever, and he was having vomiting, everything, whatever you can say. Even he is not able to walk 50 meters now in one go. But I will honestly say this is not only him. There are many people. है ना बाबा? जय भोले बर्फानी। आप हमसे पहले पहुंचेंगे लग रहा है। हाँ, हम लोग आज पहुंचेंगे। भगवान जाने। भगवान ने घोड़ा दिया है। भगवान ने हमें घोड़ा दिया। क्या बोल रहे हैं बाबा? ठीक है कि नहीं? आप अकेले पैदल चल रहे हैं? भाई आपके साथ बाबा चल रहे हैं, बाबा बर्फानी। कैसी आप सबको छोड़ कर चल दिए पैदल? हाँ और क्या? गिरीश किससे गए? गिरीश जी तो साथ कल चल गए थे। हम उतर से आपको बैठा दें? हमको आपको बैठा दें? घोड़े का नाम मत लीजिए। अरे नहीं, माफी चाहते हैं। घोड़े का नाम नहीं। हाँ, बोले कल से रात तक पहुंचेंगे। कोई बात नहीं है, टाइम ही। हाँ, जलपान किए थे कि नहीं? कुछ नहीं खाए हैं। हम भी नहीं। का बोतल पी रहे हैं। एक बोतल में काम चला रहे हैं। बस हम लोग भी कल रात में डिनर भी नहीं किया और आज भी नहीं खाए। कल रात में भी कुछ नहीं खाए। हम भी नहीं, कुछ नहीं खाना है। खाना ही नहीं है, बाबा का नाम ही जाप करना है बस। बाबा के पास पहुँच हाँ तब खाएंगे। हाँ। अजय भाई हमारे पीछे चल रहे हैं। तो we all together came. So around we were having 3-4 bus. 50 people, or I don't know exact number. But in one bus there were 17 people and he was one of the member. And now you can see he is walking and I will say I'm younger than him in age, but he is younger than me in fitness. At least what is being shown here. So he is showing tremendous determination. He is not even thinking to take a pony ride or horse ride as of now till now. Okay, so you know how difficult it is. So I was saying, whatever you can take. I mean, I didn't tell you. So the thing is, whatever you want, you take, you come, you
take this journey, man. You take the journey. But I will say this journey is very beautiful, very enriching in experience, but very tiring, physically exhausting, and you will see now. So once we started, I will repeat whatever I said in Hindi. We started yatra in Chandrawadi, and once we crossed that now, after around 5 minutes, I will say around 5 minutes or 10 minutes. बाबा जी आप तो हमसे आगे चल रहे हैं, हम देख रहे हैं आप बाबा जी. So when he's walking now, he can go fast, but at the same time going downhill is fast, going uphill is very slow. But he's showing a lot of great passion. उधर से लंगा में नहीं जाना है, बाबा के पास जाना है। बाबा के पास इधर से चलिए बाबा. इधर से नहीं। साथ में चलिए, साथ में. खाए वाला नहीं है। Once we started, and after 10 minutes only, we felt humbled down. As the saying goes, nature will humble you down in every way possible. Whatever, either you are fitness freak, you are sports person, you are gym, or you are not doing anything, you will feel that humbleness. You will get humbled down after each, what I will say, after each 500 meters. And then you will think, man, with a 320, we have just crossed 320 meters, and we have to go 32 kilometers. How will I reach? And you will not think anything apart from this yatra. Whatever business, profession, condition you are having, your family condition, your professional condition, your business, your life, whatever is going on now, you will forget everything, and you can only think of this yatra. Because this yatra will not allow you to think anything other than this. You might say, okay, जब तुमको कुछ सोचना नहीं है, तुम वीडियो क्यों बना रहा है? Why you are making video if you are not thinking anything? I will say the answer is, once I am speaking, I am forgetting this yatra also. I mean, I should not do that, but I somehow I felt that in every whatever video we are seeing on internet or in any way possible, let's say reels, social media, anything, we are not seeing the actual hardships. You are not seeing the actual hardships. This is very hard. I mean, today yesterday I was trekking. Today I am on this horse ride, but this ankle, knee, it's jammed. Because if you see here, we have to put our feet into this small circular ring or some kind of ring, and those rings are smaller. I mean, maybe some are bigger, but in my case it is not fitting well, and so I have this numbness in my feet, specifically near knee area. Yesterday I went trek, I was not feeling this much pain as today, but I will honestly speaking, you will I mean, after trekking you will see pain after each 50 meters, 100 meters. You will sit down, you will again start, you will take the breath, you will take water, you will take food. Here what is happening is, I am not doing all those things. That tiredness is gone, but I will just repeat, you can see the security elements everywhere, man. This is I mean, honestly, when there is VVIP movements in our let's say normal states, normal cities, I will just say, wherever I live, Delhi, Bangalore, or if you go Mumbai or anywhere, Chennai, or let's say Bihar, Patna, when there is VVIP convoy movement and you see forces, there are order of magnitude more forces deployed here as compared to that. So you will feel safer, you will feel all the resources is there, all the resources, water, drinking water, toilets, food, horse, this palki, helicopter, I do not know about it. Everything is there, but one thing which we miss is our physical strength, our mental strength, our stamina. Even I mean, walking is difficult. Definitely, we are not
saying it is easy. No one can tell that. But I was saying this horse riding is itself difficult, man. Not as difficult as walking, definitely, but it is not a easy ride. But you will enjoy it. You will enjoy it, man. I mean, why you might be feeling that this person is saying contrasting. Everything is contrasting. He is saying very hardship, very difficult. Everything is difficult. Everything is available. Then why he is crying? I mean, it's like Rona, right? Crying. I'm not crying. I'm just saying everything is there. It is more like sometimes, those emotions when you are very excited, you are very happy, you are very tired, you are very sad, you are exhausted. I do not know. All the emotions you can feel at once. You are exhausted, yet you want to continue this ride because you have to complete it and you have to go back to your wherever you came from. So until you go, because this is in the middle. There is no this thing. Let's say in my case, my father is not well now. I mean, that's why I'm making all these videos. That how difficult it is. Okay, so now he is not even able to walk 50 meters. Forget 50 meters, 10 meters. Okay. Literally 10 meters. He is not able to walk now. Even sitting on this horse is difficult for him. Okay, you can see this is downhill. Downhill. The horse has to go all this thing. So yesterday, because it rained, there is this mud. I mean, if you say not only the sand or the soil, it's like a mud mixed with water. It's very slippery and it's difficult. But we are having satisfaction that somehow, I mean, by God's grace, by this horse grace, by this persons whoever is taking us, their this kind hard work, we are able to go. I mean, even till 13 kilometers I trekked, but I'm thinking now, if I would have known that after trekking my father will be this much not well, I will say, then I would have started the journey by this horse ride itself. The reason is, you see, in our day-to-day life, we are not walking, man. We are not walking. Let's say not everyone is walking. For me, I walk, I run, all those things I do. But my parents, they are not. Many people in the metro city, they are not having time to walk, run, or do all those things. Even in the village, not everyone do walking, running, all those hard work, physical activity. But here it is 32 kilometers, whole trekking, If you make the equivalent, I do not know how much this 32 kilometers is on the plain surface. Let's say in Delhi, Bangalore, or Patna, or anywhere, Chennai. Somebody said this is around 200 kilometers. One of this person, he was saying it is around 200 kilometers. There, if you walk, here 32 kilometers is the same tiredness. Okay, so you imagine, forget 200. How many people walk 32 kilometers in 2 days or 3 days? 10 kilometers every day. Walking means walking. Then let's say you walk on the flat surface. Then you take it on the mountains. Okay, you imagine. Let's say you are having 15-story, 20-story building. How many steps will be there in one of the 20-story building? Let's say in one there are 1 story. There will be around, I don't know, but roughly 15. Some might have 18, some might have 11, some might have, let's say 20, and let's say 20 story means 400 steps. Imagine, man, and that you have to do continuously whole day. Go up, go down, go up, come down, go up, come down, go up, come down. Keep doing it for 9-10 hours. If you are able to do it, then you will be able to do trekking half of this yatra. Okay, that's how difficult it is. But if you are able to do somehow, by any means, this is really, really, really exciting. You will see all those things, but how exciting these pictures are. We used to see these pictures on the desktop monitor. This what is the graphics, like a display image, right? Desktop image. But now I can see it here, but I don't have that excitement to take 10 photos, 15 photos, 20. I haven't taken any photo.
I think yesterday only when I was very, I will say, fit as compared to today. We took photos, but today I don't have that sense of taking photos. All those things I have, like I want somehow to complete this yatra, and then and then and then go down. I mean, track down, man. It's not tracking. I will say it's like downhill. You go down, you go to your bus, cab, whatever you came from. You take hotel, you go to your place, and take rest, take beautiful sleep, man. That's how it is. But thank you, everyone. I don't know when I will upload this or if I will upload or not. But this is what I am feeling, and I have never done any blogging. But I am just whatever I am feeling, I am speaking here in this video. I myself, I do not know if I will upload or no, or if I will just keep it for myself. But this is what it is, and I will tell all the details that I will definitely make. These experience I don't know if I will add or no, but that details how you should go, what you should do, what you should not do. That I think I will tell everything in detail. I don't know. I don't know the editing part. I will just make one live video. I will speak everything. Okay, I will try to write it down. However, possible to make easy for people to understand the journey, the process, the journey, the difficulties, the excitement, the whatever it is. I will try to tell in simple and understanding way. Okay, thank you. Bye bye.